Okay student, today we will discuss about the volume of sphere, exercise 13.8, surface area volume of class 9th. ठीक है, चलिएगा. नो वॉल्यूम फॉर्मूला आप पढ़ चुके पहले से. वंस रिपीट इट. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब. रेस्ट जो फॉर्मूले हमारे पास वो एज इट इज़ रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस इन फॉर्मूले का नया यूज़ करना है. ठीक है, ओके. नो वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.8. ये एक्सरसाइज 13.8 आपके पास. इस 13.8 एक्सरसाइज में अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज. फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 63 मीटर. तो वी आर टेकिंग पार्ट सेकेंड, थोड़ा बड़ा है. R is equal to 0.63 meter. It is given to us and we have to find out the volume. Volume find out करना है तो volume is equal to 4/3 pi r cube. ये हमारे पास. अब हमें क्या काम करना है. 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब मतलब 0.63 इंटू 0.63 मल्टीप्लाइड बाई 0.63. हम इन तीनों की मल्टी करा लेंगे. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 6 पॉइंट. ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास मिल जाएंगे ऐसे. आफ्टर दैट इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं इसका. 3 से कट कराएंगे तो ये डेसिमल कट कराएंगे 0.3 2 या 6 3 1 जा 3. 7 से कट कराएंगे 0.03. इतना है. इनको मल्टी करा सकते हो. 22 4 3 या 12 12 2 या 24 2. ठीक है, 12 4 3 जा 12 12 2 या 24 2 12 2 या 24 2 26 आफ्टर 2 डेसिमल इनटू दोनों को मल्टी करा सकते हो आप लोग यहाँ से. ठीक, जब मल्टी कराते हो इनकी देन वी विल गेट 3969 4 डेसिमल आ जाएंगे. ये आ जाएगा आपके पास. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई इट. ठीक है, मल्टी कराएंगे इनकी. आफ्टर दैट वी विल गेट द वैल्यू 1.047816 इतने मीटर क्यूब. और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन शॉर्ट करेंगे 1.05 लिख सकते हो. ये काफ़ी बड़ी मटेरियल है तो इसको आप लिखेंगे मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू 1.05 मीटर क्यूब. आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो इसके साथ साथ. ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेशन लिख के आपका काम और इजी हो जाएगा. दैट्स योर आंसर. ठीक है, इस तरह से इनको कर सकते हैं. आफ्टर दैट सेज दैट डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल. डायमीटर इज गिवन टू अस इन क्वेश्चन नंबर 3. डायमीटर इज गिवन टू अस. डायमीटर इज गिवन 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density, and second one is given to density. Density is given to you, that is 8.9 gram per centimeter cube. अब आपको डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो. रेडियस विल बी, यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा 4.2/2 कटिंग कराएंगे 2.1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गया. अब इसकी डेंसिटी गिवन है, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब पे कितना इसका वेट आ रहा है. पर सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8.9 ग्राम है. तो हमें इसका पूरा वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है कितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल, स्फेरिकल बॉल है तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई. वैल्यू इज नॉट गिवन टू अस. तो 22/7 इंटू आर क्यूब 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1. ठीक है, ये आप लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे. अपोन में 10 आ जाएगा. 7 से कट कराएंगे 3 या 3 3. बाकी आपके पास कितना आया ये 22 4 जा 88 मल्टीप्लाइड बाय 441. 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा. इतना ही रोक लेते हैं. अपोन में कितना है अपने पास 10. ये 10 को भी हटा दो यहाँ से. 10 के नीचे यहाँ डेसिमल यहाँ पे प्लेस करा देंगे. इतने सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट. अब देखिएगा यू आर टू गिवन डेंसिटी. डेंसिटी मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम. तो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम. सो मास ऑफ, अब कितना आया था हमारे पास ये 8.8 इंटू 4.41 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू. इसका मास फाइंड आउट करने के लिए तीनों की मल्टी 8.8 4.41 इंटू 8.9 टोटल इतने ग्राम हो गया. विल बी इक्वल टू, ये फाइनल कितना आ जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं.
तो कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल गेट 345.39 ग्राम, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख दो कि मास क्या था आपके पास, ये मास ऑफ द बॉल will be equal to 345 point. Okay, now we will move to question number 4th, and the question number 4 says, question number 4th में क्या कहा आपको, the diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth, means diameter of the moon is equal to 1/4 diameter of the earth, ये given है in question number 4। ये 4th question में अपने को ये given है। ठीक है, after that इसके बाद हमें क्या करना है, what fraction of the volume of earth to volume of moon, means we have to find out volume of earth upon volume of moon, ये बताना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले रेडियस का फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ से क्या काम किया, DM मतलब डायमीटर ऑफ मीन अपॉन 2, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन 2, दोनों साइड से हमने यहाँ से क्या काम कर लिया, ये हमने यहाँ से 2 से डिवाइड करा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोथ साइड करा सकते हो आप। अब डायमीटर का हाफ करेंगे तो कितना आएगा रेडियस, और रेडियस किसकी हो जाएगी, ये मून की, इज इक्वल टू 1/4। ये डायमीटर ऑफ अर्थ है तो रेडियस किसी हो जाएगी, अर्थ की। ठीक है, अब ये रिलेशन आ गया हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आएगा, दोनों उसमें है स्फेरिकल में, 4/3 पाई आर ई क्यूब। भाई आर क्यूब आता ना तो आर ई क्यूब आ जाएगा, 4/3 पाई आर एम क्यूब, 4/3 से 4/3 पाई कट। अभी क्या बचेगा अपने पास, जैसे आपने पहले भी किया था उसमें एरिया वाले क्वेश्चन में, आर ई अपॉन आर एम, यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, वहाँ पे स्क्वायर आया था। अब रिलेशन में क्या दिया है, आर एम की वैल्यू, आर ई तो एज इट इज़ है, आर एम की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है हमारे पास 1/4 आर ई होल क्यूब इज इक्वल टू, अभी कितना जाएगा, आर ई से तो आर ई कट हो गया, अभी 4 घूम के कहाँ चला जाएगा, राउंड लेके ऊपर चला जाएगा, 4/1 होल क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 अपॉन 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 64:1, दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, बस इसमें ध्यान रखना है कि 2 से डिवाइड करा के पहले रेशियो निकाल लेंगे हम, सॉरी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ 1 to अनदर। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज गिवन टू अस diameter of the hemispherical bowl is 10.5 centimeter. So radius will be 10.5/2 centimeter. Now we have to find out, it is saying that how many liters of milk can a hemispherical bowl of a diameter 10.5 centimeter hold. मतलब we have to find out the volume of milk, and the bowl is hemispherical. तो volume of the hemisphere, the volume of hemispherical bowl, that will be 2/3 pi r cube, 2/3 22/7 into r cube, 10.5/2 10.5/2 into 10.5/2, जो कटिंग हो सकती है कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 11 जो। अब कितना अपने पास बचा हुआ है, इसको भी कट करा सकते हो, 7 1.5, 3 5 जा 15, 0.5, इनको मल्टी कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 जा करेंगे तो 55, 1 प्लस डेसिमल इंटू दोनों के मल्टी कराएंगे, दैट विल बिकम 11 10 10 110.25 अपॉन में कितना बचेगा हमारे पास 2, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट कराना है, इन दोनों की मल्टी भी करा लेंगे, दैट विल गिव यू 606,375,123 अपॉन 2, और इसको 1000 से और डिवाइड कराएंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर्स। ठीक है, आफ्टर दैट इट विल बी 6, ये 1000 से जब डिवाइड करेंगे 606,375, डेसिमल स्टार्टिंग में आ जाएगा, 3 प्लस पीछे हटेगा ना 1 2 3, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा अपॉन 2 लीटर, और आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 0.3031,875, ये अप्रोक्सीमेट जब आप लिखेंगे इसको 0.303 लीटर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो उसमें फाइनल आंसर लिखते हुए, यू कैन राइट द बाउल कैन होल्ड 0.303 लीटर ऑफ मिल्क। बस ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है ना, इसको आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है ये थोड़ा डिफरेंट है। हेमिस्फेरिकल जो टैंक हमारे पास बना इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब एक कोई हमारे पास हेमिस्फेरिकल टैंक है, वो किस शेप में बना कैसा है हमारे पास, थिकनेस उसकी गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर। इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस इज 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना इसमें आयरन यूज़ हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लें अगर हम, तो ये आपके पास हो जाता है लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन टू, अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें जैसे पहले बनाया था आप लोगों ने, ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल टाइप है ऐसे, ठीक है ना, एक हेमिस्फेरिकल बाउल टाइप एक वो बनाते हैं और इसमें ये थिकनेस आ गई आपके पास, ठीक है, लाइक दिस। अब ये क्या कहता है, ही इज जस्ट सेइंग कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ शीट 1 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस ये वाली है, ये वाली जो हमारे पास थिकनेस है कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, इनर रेडियस कितना गिवन है, इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, ये इनर रेडियस गिवन है 1 मीटर का। इसको इनर रेडियस है तो R2 से इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, R2 इज इक्वल टू 1 मीटर। अब आउटर रेडियस इज इक्वल टू, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास R2 प्लस थिकनेस, ये थिकनेस आ जाएगी। अब जो थिकनेस हमारे पास है, जो इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, थिकनेस कितनी दी उन्होंने 1 सेंटीमीटर, इसको आप 100 से डिवाइड करा लो, दैट इज 0.01 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने थिकनेस को भी। अब आपको क्या करना है, आउटर रेडियस को हम किससे लिखते हैं, ये तो R2 हो गया, इसको आप लिखना चाहे तो मेंशन कर सकते हो R1 इज इक्वल टू, अब R1 इज इक्वल टू, R2 कितना आया था अपने पास 1 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 1.01 मीटर, दोनों वॉल्यूम आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन में कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ, आयरन के लिए कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे हम, आयरन के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। देखो ये जो गिवन है, अगर हम बाहर वाले पूरे वॉल्यूम में से अंदर वाला पूरा वॉल्यूम माइनस कर दे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये थिकनेस वाला जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम रह जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर मतलब आउटर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितना जाएगा, हेमिस्फेरिकल बाउल है तो 2/3 पाई R3, आउटर वाला मामला है तो R1 माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर मतलब 2/3 पाई R2 अब 2/3 इज पाई इज कॉमन, देन R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2/3 22/7 इंटू 1.01 होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब, ये दोनों R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, आफ्टर दैट 22 2 या 44/7 3 या 21, कटिंग तो कुछ होती नहीं है, इंटू इसको आप लोग ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा 1.0301 माइनस 1 हो जाएगा, फाइनली 44/21 मल्टीप्लाइड बाय 0.0301 इज इक्वल टू, इनकी मल्टी कराएंगे, जब इनकी मल्टी कराते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से मल्टी कराएंगे तो 1.333244 अपॉन में 21, इनको डिवाइड करा लेंगे, जब इनको डिवाइड कराते हैं तो, और ये आपके पास जो रहेगी ये दैट विल बी 0.06348 इतने क्या मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसमें फाइनली करके लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ आयरन विल बी 0.06348 मीटर क्यूब, ब्रैकेट में आप नोट कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट तो डिविजिबल नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6। नो वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। ये दो काम करने हैं आपको। अब सबसे पहले क्या चाहिए अपने को तो रेडियस चाहिए स्फीयर में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द सरफेस एरिया इज ऑफ द स्फीयर है तो 4 पाई R²
154। इस साथ का क्वेश्चन में पहले भी किया था 13.4 एक्सरसाइज में, जहाँ पे रेडियस फाइंड आउट की थी आप लोगों ने। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/4 इंटू 22 से 7 कट कराएंगे तो 7 इंटू 7/2 इंटू 2। द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करेंगे, देन फाइनली आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 आर, 7/2 मल्टी 7/2 इंटू 7/2। अब 2 जा 4, 2 से कट कराएंगे, नेक्स्ट 2 से कट कराएंगे 11 जा, 7 से और कट हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब कितना बचा अपने पास, 11 इंटू 7 7 जा 49/3, 11 9 जा 99, फिर आपके पास आ जाएगा 11 4 जा 44 और 9 53/3, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिखना हो तो यू कैन राइट इट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और उसको थोड़ा सा और करेक्ट करोगे तो फ्रैक्शन में कर सकते हो। 3 1 जा 3 एंड 2 3 7 जा 21, 2 3 9 जा 27, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे फ्रैक्शन में ले सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आप फाइनली आंसर लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, ये 7th क्वेश्चन था। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8th। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8th एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड। हेमिस्फीयर की फॉर्म में है डोम, ठीक है, विथ इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट ₹2 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द, वी हैव टू फाइंड आउट 2 थिंग्स, इनर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। 2 चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसने आपको गिवन क्या है, इसने आपको गिवन है कि जो टोटल कॉस्ट है, देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, इन क्वेश्चन नंबर 8 टोटल कॉस्ट गिवन है इज इक्वल टू ₹498.96 ये, और रेट क्या है उसका, रेट कितना गिवन है, एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ये गिवन है। अब एक फॉर्मूला जो नॉर्मली रूटीन में यूज़ करते हैं वो क्या है हमारे पास, वो है टोटल कॉस्ट, ये हमने कई बार यूज़ कर लिया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ठीक है। एरिया कौन सा काउंट होगा, अंदर वाला जहाँ पे पेंट करा रहे हैं, यानी कि CS से। टोटल कॉस्ट कितनी है 498.96, एरिया यानी कि CS से, ठीक है, इंटू रेट, रेट कितना गिवन है 2, ये पर मीटर स्क्वायर में है तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, 2 से डिवाइड करा दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो CS से कितना आ गया अपने पास, CS से इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा था आपसे, इन पार्ट 1 ही जस्ट आस्किंग इनसाइड सरफेस एरिया, तो ये आपके पास आ गया इनसाइड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक होगी बात। अब पार्ट 2 सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ही जस्ट सेइंग दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए अपने को, रेडियस, तो सबसे पहले इनसाइड सरफेस एरिया दे रखा है, यानी कि CS से 249.48, ठीक है, ये गिवन, और कोई पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं, तो इनर CS से कितना होता है हमारे पास, जो इनर CS है डोम की शेप में है, हेमिस्फेरिकल, अगर ये हेमिस्फेरिकल शेप है तो CS से कितना आ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, 249. फिर ये आपके पास 2 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48, R स्क्वायर विल बी 249.48 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में 2 इंटू 22। अब आप इसको डिवाइड करा सकते, 22 1 जा 22, 29 हो जाएंगे, 22 1 जा 22, फिर 7 हो जाएंगे भाई, डेसिमल यूज़ हो जाएगा,
आपके पास 7 है, 74, 22 3 जा 66, 8 बचेगा तो ये आ जाएगा आपके पास 4 जा। अब इसको कट कराएंगे आप, देन यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से कट कराएंगे तो 2 5 जा 10, 1.26 जा 12, 2 7 जा इंटू 7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इनको अगर 7 है यहाँ पे तो 7 होना चाहिए, 0.81 इंटू 7 इंटू 7, ये 0.81 स्क्वायर घटाएंगे तो क्या करेंगे 0.9 मल्टी 1 7 ये आ जाएगा, 7 9 जा 63, तो 6.3 मीटर रेडियस हमारे पास आ जाएगी 6.3 मीटर। ये हमारी रेडियस निकल गई यहाँ से। क्लियर हो गया सबको? अब मैं थोड़ा सा पोर्शन ऊपर से रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस रिक्वायर्ड है। अब ये फर्स्ट पोर्शन को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ आपके लिए। नाउ या पूरे को इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब हमारे पास जो आ गया रेडियस आ गई 6.3 मीटर। अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। नाउ रेडियस इज 6.3 मीटर, रेडियस इज 6.3 मीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। जो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम है ये कितना आ जाएगा इसका वॉल्यूम। डोम कैसा है, हेमिस्फेरिकल। अगर ये हेमिस्फेरिकल डोम है तो इट मीन्स कितना हो जाएगा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 इंटू 6.3 6.3 6.3, 7 से कट करा देंगे 0.9, 7 9 63, अगेन 3 से कट कराएंगे तो 0.3 ये आ जाएगा। 22 2 जा 44 मल्टी 6.3 मल्टी एक मल्टी इसकी करा सकते हो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 112 इतना आ गया। और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इनकी मल्टी कराते हैं, देन यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली आपके पास वैल्यू जाती है 2523.908 इतने मीटर क्यूब। थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, ये बहुत काफ़ी वैसे ही आ रहा है ना, आगे तो वो नॉमिनल सी वैल्यू है। तो यू कैन राइट इट फाइनल आंसर में दैट वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर inside the dome will be equal to 523.9 मीटर क्यूब। दैट इज़ योर आंसर। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इन क्वेश्चन नंबर 9th गिवन है आप लोगों को। इसमें इसने क्या कहा आपको, ही इज जस्ट सेइंग 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर। 27 स्फीयर्स हैं, रेडियस कितनी गिवन है आर, ठीक है। इसी का सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस गिवन है। आर मेल्टेड टू फॉर्म स्फीयर्स, फिर कोई सेकंड स्फीयर बनाया हमने, ठीक है ना, विथ सरफेस एस डैश। न्यू स्फीयर मतलब 27 स्फीयर जो होते हैं इनको मेल्ट करके नया स्फीयर बना रहे, सिंगल स्फीयर। और इसका जो न्यू स्फीयर है इसमें क्या कहा इसने, रेडियस इज इक्वल टू आर डैश और सरफेस एरिया जो है वो एस डैश है। ये तीन चीज़ें अपने को पता है। अब इसने क्या कहा फर्स्ट पार्ट में, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। देखो हमने क्या काम किया, यहाँ पे आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या काम करते हैं, देखो ये 27 स्फीयर्स को क्या किया, इसको कन्वर्ट करा दिया किस में, एक न्यू स्फीयर में बना दिया आपने, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास, ये 27 स्फीयर्स थे। अब इन स्फीयर्स को ही तुमने मेल्ट करके क्या किया, एक नया स्फीयर बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब इन 27 स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस न्यू स्फीयर के इक्वल होगा। तो यू कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ये कौन सा स्फीयर है, पुराने वाला, ये वाला, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हो इसको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 27। ये छोटे वाले स्फीयर्स होंगे, स्मॉल स्फीयर, क्योंकि छोटे वाले से बड़े वाला बना ना, ये वाला बिग है, ये हमारे पास कैसा होगा बिग, और ये वाला कैसा होने वाला है स्मॉल, ठीक है। तभी तो छोटे से बड़े बनाए हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ये न्यू स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश, इसका है आर क्यूब तो डैश लग जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 का वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी, कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स। आर डैश क्यूब इज इक्वल टू, ये किसको क्या लिख सकते हो 3/3 इंटू आर एस टू पावर 3। तो आप इसको फाइनली क्या लिखेंगे 3r होल पावर 3। तो आर डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3r। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रेडियस आर डैश ऑफ
न्यू स्फीयर विल बी 3r। ये ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे चलेंगे सेकंड पार्ट में, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। जो पार्ट सेकंड है, एस अपॉन एस डैश, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। अब कितना आ जाएगा? स्फीयर्स हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से तो 4 पाई कट हो गया। अब ये इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? आर अपॉन आर डैश, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट में वैल्यू किसकी? आर डैश इज इक्वल टू 3r। ठीक है ना, तो हमारे पास आर तो एज इट इज रहने वाला है। आर डैश कितना है? 3r पूरे का होल स्क्वायर, कटिंग कराएंगे तो 1/9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? फाइनल आंसर इसका एस रेशो एस डैश विल बी इक्वल टू 1/9। ये आपका आंसर नंबर 2। ये सेकंड आंसर हो गया, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ये नाउ यू हैव बोथ द आंसर्स। क्लियर? ठीक है, चलिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10th. And the question number 10 says a capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter 3.5 mm. Means diameter is given to us 3.5 mm. ये given है. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? हमें ये बताना है कि कितनी इसमें मेडिसिन रिक्वायर्ड है टू फिल दिस कैप्सूल। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस 3.5/2 mm, ये हमारे पास आ जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल, ये स्फेरिकल जो कैप्सूल है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। फाइनली 4/3 पाई मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब 3.5/2, 3.5/2 एंड 3.5/2। 2 कट, 2 से कट कराएंगे 11 जा। अब आपके पास ये आप क्या कर सकते हो? 7 से कट कराएंगे तो 0.5 आगे आपके पास आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 11 5 जा 55, तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 या 25, 3 4 जा 12। अपोन में कितना आ गया? 3। ठीक है, इनको मल्टी करा लो। इनको मल्टी कराने पे हमारे पास कितना आ रहा है ये देखते हैं। इनको आप मल्टी कराते हैं देन यू विल गेट 67.375/3। इनको डिवाइड कराओगे तो 3 2 जा 6, 1 पॉइंट है 3 4 जा 12, 1 7 17, 3 5 जा 15 और 2 बचेंगे 3 8 जा अप्रोक्सीमेट। फाइनली आप यू कैन राइट इट 22.45 mm³ या 46 कर सकते हो, 8 है ना लास्ट में, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फाइनल आंसर में। तो वॉल्यूम हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल? मेडिसिन needed to fill this capsule will be 22.46 mm³. That will be your final answer and the 10th, the last answer of this exercise. This was the last question of this exercise. Okay, thank you very much.